नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। आज संविधान दिवस है। आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संविधान जिसने हमें न सिर्फ जीने की आजादी दी बल्कि अपने हर नागरिक के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की भी आजादी दी है। भारत का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व का प्रतीक है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हर भारतीय को समानता का अधिकार, स्वतंत्रता और अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार दिया। संविधान के निर्माण में दिन रात मेहनत की गई ताकि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों की अनदेखी ना हो। इसमें विविध धर्मों, जातियों और विचारधाराओं के लोगों के हितों को संतुलित करने का प्रयास किया गया। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था। हालांकि इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाता है। संविधान दिवस मनाने की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर 2015 को इसे राष्ट्रीय स्तर पर संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला अधिसूचित किया था। देखिए, संविधान की जहां तक बात आएगी, उसके मौलिक अधिकारों को समझिए, स्वतंत्रता की आजादी आपको किसने दी, और लगातार यदि इस पूरे विषय को आज हम समझें तो इसे बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। 26 नवंबर 1949 को यह पूरी तरह से तैयार हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान तैयार करते समय अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के नियमों का अध्ययन भी किया गया। इनसे नागरिकों के अधिकार, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और चुनाव प्रक्रिया जैसे महत्वपूर्ण विषयों को संविधान में शामिल किया गया। आज संविधान दिवस पर संसद के सेंट्रल हॉल में 76वां संविधान दिवस मनाया गया और इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान को 9 नई भाषाओं, जिनमें से मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया में जारी किया। तो संविधान में समय समय पर कई बार बदलाव भी हुआ है। कांग्रेस के 60 साल के शासन की यदि हम बात करें तो उस दौरान संविधान में 75 बार बदलाव हुए। भारत के संविधान को अब तक 106 बार संशोधित किया गया है और 1950 में लागू होने के बाद से जुलाई 2025 तक का ये पूरा समय है। तो चलिए, आइए आज संविधान पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन संविधान से जुड़ी कुछ रोचक ऐसी बातें हैं जो आपको और हर देशवासी के लिए जानना जरूरी है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग शामिल हैं। संविधान की मूल प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से इटैलिक शैली में लिखी थी। ये प्रति संसद भवन की लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे विशेष शीशे के बॉक्स में सुरक्षित है। संविधान सभा ने इसे बनाने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लिया। इस दौरान कुल 114 बैठकें हुई, 2000 से ज्यादा संशोधन हुए। संविधान पर हस्ताक्षर करने वालों में 15 महिलाएं भी थीं, जो उस समय महिलाओं की मजबूत भागीदारी को दर्शाता है। अंग्रेजी संस्करण में 1.17 लाख से ज्यादा शब्द हैं, जो इसे दुनिया के सबसे विस्तृत संविधानों में शामिल करता है। संविधान की प्रस्तावना को इसकी आत्मा कहा जाता है। संविधान में अब तक 106 बार संशोधन हुए। 26 जनवरी 1950 को ही अशोक चक्र को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया। संविधान में नागरिकों के 6 मौलिक अधिकार निर्धारित किए गए हैं, जो प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देते हैं। इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। पहला संविधान संशोधन 18 जून 1951 को किया गया था। वहीं आखिरी 106वां संविधान संशोधन 28 सितंबर 2023 को किया गया। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग शामिल हैं। संविधान की मूल प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से इटैलिक शैली में लिखी थी। ये प्रति तो संविधान दिवस पर आपको बता दें कि आज कई दिग्गजों ने अपनी शुभकामनाएं भी दी हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। किसने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। संविधान दिवस से मनाने की परंपरा का शुभारंभ करने और उसे निरंतरता प्रदान करने की जितना भी प्रशंसा की जाए और कम। हमारे संविधान में सामाजिक न्याय को प्रमुखता दी गई है।
सामाजिक न्याय के आदर्शों के अनुरूप समावेशी विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। 3 तलाक से जुड़े सामाजिक कुरीति पर अंकुश लगाकर संसद ने हमारी बहनों बेटियों के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। देश के आर्थिक एकीकरण के लिए स्वाधीनता के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में किया गया है। आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त करके देश के समग्र राजनैतिक एकीकरण के मार्ग में बाधक बने हुए अवरोध को दूर किया गया। On this great day in 1949, our holy constitution was adopted by the Constituent Assembly of Independent Bharat. I extend my warm greetings to all my beloved Bharatvasis. The greatest tribute to our magnificent constitution on this day is to pledge ourselves to live up to the values of the constitution. Jai Hind, long live Mother Bharat. संविधान दिवस की अंगीकृत किए जाने की इस तिथि पर संविधान दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक माने। इसका आधार हमारा संविधान है। भारत का संविधान, भारत के संविधान की वो मूल प्रति, उस संविधान की मूल प्रति को जिसे 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नेतृत्व की ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान सभा को सौंपा था, उस प्रति को अगर आप देखेंगे, और मैं तो मानता हूं कि हर भारतवासी के घर में वह प्रति होनी चाहिए और उसकी प्रस्तावना का वाचन हर परिवार में होना चाहिए। संविधान दिवस की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों, देशवासियों को सभी को बधाई। लगभग 1000 साल की गुलामी के बाद जब देश स्वाधीन हुआ, ऐसे में संविधान के माध्यम से हमारी सारी प्राचीन अच्छाइयों को समेटते हुए दुनिया के भी कई सारे देशों के अच्छे बातों को जोड़ करके जो संविधान की अनुपम देन स्वतंत्र भारत को मिली, हम सबको अपने संविधान पर गर्व है। हमारे संविधान की पवित्र आत्मा के साथ जितने अच्छे प्रकार से जोड़कर चलने का मौका आज हो रहा है माननीय मोदी जी के कार्यकाल में, एक गरीब परिवार का व्यक्ति आज देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर दिख रहा है। और हम सब ऐसे लोग जिनके घर में कोई राजनीतिक क्षेत्र से नहीं आते, इस सच्चे अर्थ में संविधान की इसी भावना का परिलक्षण है कि हर व्यक्ति जिसके भी परिवार में कोई सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, जरूरी नहीं कि उनके परिवार का बने। ये संविधान की मूल आत्मा है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के हित के लिए चुने जाने व्यक्ति का निर्वाचन होना चाहिए। तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश भारत है और आज उसके माध्यम से दुनिया भारत के प्रति नमन कर रही, तो उसका सबसे बड़ा आधार संविधान है। आइए हम सबको गर्व है। मैं सबसे पहले तो आज संविधान दिवस और विधि दिवस की सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के संविधान के प्रति और सम्मान का भाव लोगों का हो, इसलिए उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के अंदर इसको एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। और देश में जो ऐसे कानून जो गैर जरूरी थे, जिन पर कहीं न कहीं अंग्रेजियत दिखाई देती थी या उसका प्रभाव होता था, उन सभी को समाप्त किया गया है। लोगों को त्वरित रूप से न्याय मिले, आसानी से न्याय मिले, उसके लिए न्याय व्यवस्था को और मजबूत करने का काम किया जा रहा है। राज्य के अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, उस पर पूरी तरह से रोक लगाना हो। हम राज्य के अंदर भी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इन सब कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य है हमारा कि समाज के अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, लोगों की जो आशा है वो बनी रहे, उनके अंदर उम्मीद बनी रहे, न्याय के प्रति विश्वास बना रहे। उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनकी पूरी कमेटी के सभी मेंबरान, उनके नेतृत्व में भारत को एक पवित्र संविधान वो दिया है और आज हम सब के लिए ये गर्व का विषय है।
आज देश दुनिया में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, गति से बढ़ रहा है, ये हमारे पवित्र संविधान का ही कमाल है कि भारत विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। इस पवित्र संविधान से हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और हर व्यक्ति की रक्षा सुरक्षा करना ये संविधान ने सुनिश्चित किया है। आज का दिन हम सब के लिए गौरव का दिन है। वासियों को 75वें संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इस अवसर पर संविधान सभा के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण किए हैं, पुष्पांजलि करके उनको नमन किए हैं। ये संविधान समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार देता है और अपनी बातों को देश और समाज के विषय में मर्यादित भाषा में रखने का अधिकार भी देता है। बहुत ही महान दिन है आज, संविधान दिवस। ये संविधान जो 25 भागों में बना, ये संविधान जिसमें जिस तरीके से 448 आर्टिकल्स को सजोया गया, जिसमें आज तक 105 अमेंडमेंट संशोधन हुए, एक एक मोती पिरो करके इतनी बड़ी माला बनाना, इतना बड़ा ग्रंथ बनाना, जो कि विश्व में आज सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार है, ऐसा हमारा भारतीय संविधान। हम सबको गर्व है अपने संविधान पे, क्योंकि ये हर एक भारतीय के लिए, 140 करोड़ देशवासियों के लिए लाइफलाइन है। ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ದಲಿತ ಜಾತಿನ ಹುಟ್ಟಿ ಈ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಂಥ ಸಂವಿಧಾನನ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂವಿಧಾನ ভারত দেশದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ কাজে আজকের এই দিনে পবিত্র দিবসে আমরা আম্বেদকরের কনস্টিটিউশনটাকে মেনে নিয়ে চলবো, বুকে নিয়ে চলবো এবং মাথায় নিয়ে চলবো। আমাদের যা গাইডেন্স দিয়ে গেছে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান নেতৃত্ব যারা দেশ গড়েছেন, আমরা তাদের গাইডেন্স মতো চলবো, আমরা বিজেপির গাইডলাইন্স মতো চলবো না। এটা খুব পরিষ্কার, আমি এটুকু বলে গেলাম। झूठ और लूट यही चल रहा है देश में, इसको खिलाफ में सबको एक होना पड़ेगा। अगर जय हिंद हम नहीं कहेंगे, वंदे मातरम नहीं कहेंगे, राजा राममोहन राव के आप इंग्लिश को दलाल बताएंगे, तो क्या ये ठीक होता है? ये हमारा मिट्टी को आप इंसल्ट कर रहा है, अपमान कर रहा है। सभी देशवासियों को आज संविधान दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर व पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा के साथ मिलकर संविधान का ही नहीं, एक ऐसे भारत का निर्माण किया जहां लोकतंत्र सर्वोपरि है। न्याय, समानता, आजादी, परस्पर भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद भारत की पहचान बन चुकी है। पर आज ये पहचान खतरे में है। जब संविधान लागू हुआ था तब आरएसएस जैसे संगठन खुले तौर पर कहते थे कि संविधान पाश्चात्य मूल्यों पर आधारित है और उनका आदर्श तो मनुस्मृति है। इतिहास गवाह है कि वे संविधान के खिलाफ थे। आज विडंबना ये है कि जो लोग कभी संविधान से ज्यादा मनुस्मृति को मानते थे, सत्ता में आने के बाद मजबूरी और राजनीतिक आवश्यकता के कारण उसी संविधान को अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमें गर्व है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इसे अडॉप्ट किया, इसे हमने अंगीकृत किया
पर आज दुख है कि संविधान की क्रूरतम ढंग से जिस तरह अवमानना, उसकी मूल भावना की हत्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आज वही संविधान भवन में बैठने जा रहा है। संविधान की आत्मा है वो सामाजिक न्याय पर आधारित है, वो नागरिक को सर्वोच्च महत्व देती है। जो सारे देश में एक चिंता है वो है संवैधानिक संस्थाएं, संविधान के इतर जो संस्थाएं नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा के लिए बनी थी, जिनमें चुनाव आयोग भी है और दूसरी संस्थाएं भी हैं, आज सत्ता के दबाव में उनका दुरुपयोग हो रहा है। ये सबसे चिंताजनक बात है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि संविधान दिवस मनाने का प्रथा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरुआत कराई। जो संविधान को नहीं मानते हैं वही ऐसे बातें करेंगे। संविधान को जो भी मानते हैं वो हर सिस्टम, हर संस्था, हर प्रक्रिया और हर पद का गरिमा को ध्यान में रखते हुए ऐसा बात नहीं करेगा। और जो गैर संवैधानिक बात करते हैं वो लोग संविधान किताब पकड़ने से थोड़ी होता है। संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान के तहत जो भी चीज होते हैं, चाहे संस्था हो चाहे वो प्रथा हो, सबको मानना चाहिए। यही संविधान का मूल रूप से हम लोग को मानना होता है। राष्ट्रपति जी ने संबोधन किया और संविधान का जो है वो हमारे जो पार्टी है उसके लिए बहुत महत्व भी है और उन्होंने राष्ट्रपति जी ने विशेषकर जो है सब सांसदों को भी बहुत बधाई दी अपने उनके काम के लिए। और ये जो संविधान की जो हमारी प्रतिष्ठा है, सम्मान है, गौरव है, उसकी एक तरह से आज एक मनाने का दिवस है। तो हम सारे भारतवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। चलिए, तो राष्ट्रीय एकता अखंडता की पहचान है गौरवशाली संविधान की हम बात कर रहे हैं। और क्योंकि आज हम जो है, हमारे जो अधिकार हैं, हम जिस तरीके से चीज़ों को लेकर आगे बढ़े हैं, देश के प्रत्येक नागरिक को यदि आज अधिकार मिले हैं वो सिर्फ हमारे संविधान की वजह से। तो आज क्योंकि संविधान दिवस है तो सबसे पहले स्वदेश न्यूज़ की तरफ से सभी देशवासियों को, हर व्यक्ति जो इससे जुड़ा हुआ है, उन्हें संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इसी पर चर्चा भी करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अजय पाठक। अजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मुन्ना खान। मुन्ना खान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। संविधान मामलों के जानकार हेमंत शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। हेमंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद खोखर। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और पवन कुमार जैन है हमारे साथ, रिटायर्ड महानिदेशक दूरसंचार से जुड़े हैं हमारे साथ। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत, क्योंकि हेमंत जी संविधान की बात हो रही है, संविधान मामलों के जानकार भी हैं, तो चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगी। और शुभकामनाएं तो मैंने सभी को दी हैं, पूरे देशवासियों को दी है। एक बार फिर से भी मेरे पूरे पैनलिस्ट, आप सबको भी संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब उस दायरे में आते हैं और हमारी आज़ादी, बोलने की, रहने की, हर तरह की जो आज़ादी हमारे पास है वो संविधान की वजह से ही है। मुझे लगता है आज ये बहुत अच्छा दिन है हमारे लिए। और बात संविधान पर इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है कि किस तरह के संशोधन हुए, कितना बदलाव हुआ, और लगातार जिस तरीके से एक बार इमरजेंसी के समय का हम जिक्र करें तो एक बार प्रस्तावना में भी बदलाव हुआ, उसको लेके क्वेश्चन मार्क हमेशा लगता है कांग्रेस को लेकर। तो राजनीतिक रूप से हम बाद में आएंगे, लेकिन असल में इसके मूल सिद्धांतों को समझें तो सबसे पहले आज आपकी प्रतिक्रिया। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण देश को, आपको, आपके चैनल को, आपके चैनल के जितने भी स्टाफ हैं और मेरे जितने भी पैनल के जो कलीग साथी हैं, उन सभी को भी संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं। संविधान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इट इज़ ए वेरी ऑस्पिशियस मूवमेंट फॉर अस कि आज हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपके चैनल पे इस दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। हमारे देश के अंदर यदि हम न्याय की बात करें, हम कानून की बात करें, तो उसको जो संबलता प्रदान करता है, उसको जो एपेक्स समिट जो शीर्ष प्रदान करता है,
वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं होता तो हम इस देश के अंदर न्याय की संकल्पना की परिकल्पना भी नहीं कर पाते। ये जैसा कि मैं रिपोर्ट में भी देख रहा था, तो इट इज द लॉन्गेस्ट सोशल डॉक्यूमेंट विच इज ड्राफ्टेड बाय द ह्यूमन बींग्स। इंसानों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा ड्राफ्टेड ये विश्व का सबसे बड़ा सोशल ड्राफ्ट है। और मैं याद करता हूँ उस दिन को कि जब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और उनके सहयोगी 284 व्यक्तियों ने जब इस ड्राफ्ट के ऊपर हस्ताक्षर किया था, तो वो अपने आप को किस गौरवमय और किस गरिमापूर्ण स्वर्णिम मोमेंट्स का उस समय वो अपने आप को अनुभव कर रहे थे। तो वो हमारे अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं एक छोटा सा वाक्य आपके चैनल पे बताना चाहता हूँ। मैंने चाइल्डहुड में एक मूवी देखी थी, हॉलीवुड की मूवी थी, निकोलस केज थे उसके अंदर हीरो, और नेशनल ट्रेजर उस पिक्चर का नाम था। उस मूवी के अंदर उन्होंने अमेरिका के सिस्टम के अंदर जो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन को पहले चुराने की कोशिश करते हैं, और जब उनको रियलाइज होता है कि ये हमारे देश की एक विपुल थाती है जिसको हम चुराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए लग जाते हैं उस पूरी मूवी में। उस पूरी मूवी को देख के मैं बहुत ज्यादा रोमांचित अपने आप को महसूस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी वैल्यू होती है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सिर्फ विलेख नहीं होता, एक ड्राफ्ट नहीं होता, वो अपने आप में एक सोल होती है कंट्री की, अपने आप में हार्ट होता है, एक माइंड होता है जो एक कंट्री को एक डायरेक्शन प्रदान करता है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट विलेख है। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने पहले हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए सिर्फ एक दिन होता था, 26 जनवरी, और अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए हमको 2 दिन दे दिए हैं। तो एक एडवोकेट होने के नाते, एक ह्यूमन बीइंग, एक सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट हम देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को वैल्यू हम देते हैं। हमारी मॉरलिटी, हमारा एथिक्स और हमारी लाइफस्टाइल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा रूल प्रोविजन, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना एक सनातनी और वैदिक ब्राह्मण होने के नाते मेरे जीवन के अंदर श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, महाभारत का महत्व है, उतना ही एक अधिवक्ता होने के नाते मेरे लाइफ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। और अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, बहुत व्यापक है। और कई बार मुझे एक कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर एक क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलग अलग देशों से सोर्स किया गया है, बहुत से कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन हमने एज इट इज उठाया है और उस कॉन्स्टिट्यूशन को छाप दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब हम इसको स्टडी करते हैं तब हमको पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमने दूसरे देशों से और अडॉप्ट की है, और वो अगर अडॉप्ट ना करते तो शायद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अधूरा रह जाता। भारत अपने आप में बहुत बृहत प्राचीन संस्कृति को धारण करता है, और हमने जहां जहां से भी अच्छी चीजें ली हैं, जहां जहां से भी अच्छी चीजें हम देखते हैं, समाज में अच्छी चीजें देखते हैं, संस्कृतियों में हम अच्छी चीजें देखते हैं, वहां वहां से हमने अच्छी चीजों को अडॉप्ट किया है। मूल रूप से 6 कंट्रीज से हमने बहुत अच्छी अच्छी, आप थोड़ा सा मैं समय लूंगा जरूर मेरे साथी पैनलिस्ट को बताने के लिए, हो सकता है उनका थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज कर दूं, पर मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, क्योंकि उसके अंदर 6 कंट्रीज ऐसी हैं जिन कंट्रीज से हमने बहुत बहुत कुछ अडॉप्ट किया है। जिसमें से यूके का जो सिस्टम है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड, वहां से हमने संघीय स्ट्रक्चर लिया है। आज हम हमारी पार्लियामेंट को देखते हैं, जिसके अंदर हमारी राज्यसभा है, हमारी लोकसभा है, ये सारा वहीं से अडॉप्ट किया है। हमारा जो जनरल लॉ सिस्टम है, वो लॉ सिस्टम को हमने इंग्लैंड से अडॉप्ट किया है। उसके बाद में जो यूएसए आती है, यूएसए से हमने जो हमारे डायरेक्टिव नीति निर्देशक तत्व है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स हैं, वो हमने यूएसए से अडॉप्ट किए हैं। अगर वो हम यूएसए से अडॉप्ट ना करते तो आज जिस तरीके से हमारे इंटरनेशनल लॉ काम करता है, उसकी हम संकल्पना भी नहीं कर पाते थे। उसके बाद में जो आयरलैंड है, यूएसए है, वहीं से हमने फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो मौलिक अधिकार है, उनको अडॉप्ट किया है। कनाडा से हमने फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया। ऑस्ट्रिया से हमने जो संघवर्ती सूची होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, उसको हमने ऑस्ट्रिया से लिया। और साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट प्रोसीजर लिया, जिसकी बात अभी मैं रिपोर्ट में भी सुन रहा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लगातार अमेंडमेंट होते रहते हैं, और अब तक कुल 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो वो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया है। समाज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट होता है,
और समाज के लोगों के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। तो जब जब हमको जरूरत महसूस होती है कि समाज के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए, उनके हितार्थ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की आवश्यकता है, तब तब अमेंडमेंट होना चाहिए। अमेंडमेंट को ऐसा नहीं है कि, और वैसे भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए बोला जाता है कि वो बहुत ज्यादा उसमें रीच भी नहीं है और वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, तो ऐसा कठोर भी नहीं है और लचीला भी नहीं है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ही होना चाहिए जैसा कॉन्स्टिट्यूशन हमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके 284 सदस्यों ने दिया है। तो ये मेरी ओवरऑल एक प्रक्रिया थी। बाकी अभी और भी डिबेट के अंदर हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं वो बताएंगे आपको। बिल्कुल हेमंत जी, वापस आऊंगी। देखिए मैं तो बस एक चीज समझती हूँ, जिन अधिकारों की मैं बात कर रही थी, जिन मौलिक अधिकारों की मैं बात कर रही थी, आपने कहा था कि ये एक दिन हमें मिला। हम हमेशा गणतंत्र दिवस को मनाते आए, हमें 26 नवंबर का ये दिन मिला संविधान दिवस मनाने के लिए, ये बिल्कुल स्वागत योग्य है। लेकिन ये 26 नवंबर हमें सबसे ज्यादा उस दिन के लिए सेलिब्रेट करना चाहिए जो हमें राइट्स मिले हैं, हम अपनी चीज़ों को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। हर बार 26 नवंबर जब आएगा तब लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। जो लोग इधर उधर बट रहे हैं संविधान के नाम पर, उनको भी याद दिलाने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। तो मैं तो उस तरीके से जाऊंगी, क्योंकि मैंने इस संविधान को जितना पढ़ा और समझा है, शायद मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब, तो बहुत तब की बात है ये। तो आज के समय पे उसको जितना मैंने पढ़ा समझा, जितनी मैंने डिबेट्स करी हैं इस पर, उसके बाद मुझे लगता है जो राजनीतिकरण किया गया ना, उसको भी मैं इसमें शामिल करूंगी कि हम क्यों अपने राइट्स में बटे, हम क्यों उस चीज को लाए, हम क्यों उस लोकतंत्र पर एक क्वेश्चन मार्क लेकर आए। तो ये सबकी जिम्मेदारी है, हम सब उसका हिस्सा हैं। तो मैं वापस आऊंगी इस पर। मैं चाहती हूँ आज सारे एक्सपर्ट व्यू जल्दी से पहले आ जाएं और उसके बाद मैं राजनीतिक रूप से आऊंगी। तो मैं चाहती हूँ छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया सभी की आ जाए। पवन जी, मुझे लगता है आप भी एक बहुत अच्छे जानकार हैं, बहुत नज़दीक से कहते हैं कि जिन्होंने स्टडी किया है, जो इतनी सारी चीज़ों को लेके उस मुकाम तक पहुंचे हैं, क्योंकि बिना इसके तो नहीं होता। तो कैसे आप देखते हैं संविधान दिवस को आज? जी, सभी को नमस्कार, और पूरे भारत को और पूरे पैनलिस्ट को सबको संविधान दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हेमंत जी ने बहुत अच्छा एलाबोरेट किया है और बताया, जिस तरह से बताया कि भाई 2015 में ही शुरू किया हमने संविधान दिवस, उसके पहले हम नहीं मनाते थे, केवल 26 जनवरी एक था संविधान को सेलिब्रेट करने के लिए। बट बेसिकली संविधान जो डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट कितना पवित्र है, जैसे वो अभी कह रहे थे कि हमारे लिए तो पुराणों और गीता के समान ही व्यवसाय के लिए, और न केवल व्यवसाय के लिए बल्कि पूरे जीवन के लिए एक डॉक्यूमेंट है, जो इस अ गवर्निंग डॉक्यूमेंट फॉर दी 140 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया, ऑफ भारत। तो ये गवर्निंग डॉक्यूमेंट जो है, ये इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो छोटे छोटे बड़े समुदायों को गाइड करते हैं, उनको संचालित करते हैं, उनके जीवन को मार्गदर्शन देते हैं। और ये डॉक्यूमेंट है जो पूरे देश को मार्गदर्शन देता है। आप देखिए, आज हमें यहाँ टीवी पे बैठ के हम बात कर पा रहे हैं। अगर हमें स्वतंत्रता, फ्रीडम नहीं मिली होती, फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले होते, तो क्या हम बात कर पाते थे? बिल्कुल। कई ऐसे दौर आए हैं भारत में भी, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब नहीं बोल पाते थे, जब नहीं कह पाते थे। अब आज हम बोल पा रहे हैं। इस देश में हम छोटे से नौकरशाह से लेके देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक की आलोचना कर सकते हैं। ये संविधान है, ये उसकी ताकत है। और आप ये देखिए, द्रौपदी मुर्मू, माननीय द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति हैं आज। वो किस समुदाय को बिलोंग करती हैं और किस गरीबी से और किन परिस्थितियों से उठ के आज इस देश के राष्ट्रपति हैं, ये संविधान ने दिया है, ये उसकी ताकत है। तो मैं तो इसको धर्म ग्रंथों के ऊपर रखता हूं। ये मेरा कहना है कि फंडामेंटल राइट्स हमें वहां से मिले। अब बात हेमंत जी कह रहे थे कि इस देश से लिया, उस देश से लिया। जी, हम एक सनातन संस्कृति हैं और हमारे पास ये सारे मूल तत्व तो मौजूद थे। ड्राफ्टिंग के लिए हमने यहां से ड्राफ्टिंग ले ली, वहां से ड्राफ्टिंग ले ली, तो इसमें कोई चोरी नहीं हो गई है, ना कॉपीइंग हो गई है, और कोई कॉपीराइट मामला है भी नहीं। ये मूल तत्व तो हमारे देश की संस्कृति में मौजूद थे। देखिए, अहिंसा जैन धर्म में, करुणा बुद्ध धर्म में, भक्ति सनातन धर्म में। आप देखिए ना, आपके सारे तत्व संविधान के मौजूद हैं हमारी संस्कृति में। हमने लिखते समय, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लिखते समय अलग अलग देशों के संविधानों से लिखित में ड्राफ्ट लिया और उसको अडॉप्ट किया। लेकिन अडॉप्ट तो हमने किया ना, हमारे लोगों ने किया ना।
तो हमने जो अपने देश के लिए ज़रूरी समझा, उपयोगी समझा, और इस देश के 140 करोड़ लोगों को उनके लाइफ को गवर्न करने के लिए, उनके लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमने जो सही पाया वो हमने अडॉप्ट किया और आज की तारीख को अंगीकार किया है। आज के लिए बहुत बहुत सबको बधाई। बिल्कुल। अरविंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? गौरवशाली संविधान के लिए क्या कहेंगे? हाँ जी बताएं। हाँ, गौरवशाली संविधान के लिए क्या कहेंगे? आप भी इसका एक हिस्सा हैं। सबसे पहले आज इस पर छोटी छोटी प्रतिक्रिया आ जाए, फिर अपने अगले प्रश्नों पर बढ़ूंगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ जितने पैनलिस्ट हैं, लेकिन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि बड़े गुंडों, बड़े माफियाओं, नेताओं, बड़े भ्रष्टाचारियों के लिए इससे बेहतर संविधान नहीं हो सकता। उनको तो जितने बड़े बड़े माफिया, बड़े गुंडे, बड़े भ्रष्टाचारी, बड़े नेता है, उनको तो अपने इसके मतलब धर्म ग्रंथों से बढ़कर ये संविधान है। बाकी आम आदमी के लिए संविधान भगवान की तरह है तो सही, लेकिन उसको पाने के लिए आपको 16 सोमवार के व्रत रखने पड़ेंगे, लगातार नियमित पूजा पाठ करनी पड़ेगी। ये संविधान है। आप इसको आप बुरा माने, अच्छा माने, मेरी ऑब्जर्वेशन ये। इतना ज्ञानी मैंने पहले का इतना ज्ञानी मैं हूं नहीं। देखिए ये संविधान जो हमारा जो एग्जीक्यूशन सिस्टम है, ये पूरी कोशिश करता है कि बड़े लोगों के साथ गलत हो ना पाए और छोटे लोगों के साथ सही होने ना दिया जाए। आप बताइए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपसे पूछ लेता हूं। नोएडा में एक निठारी कांड हुआ था, 18 बच्चे मारी गई थी, उसके अंदर उनके अंग भी बेच दिए गए थे। उसके जो प्रमुख आरोपी थे सुरेंद्र कोहली, पंडेर, दोनों को छोड़ दिया गया है। तो बच्चे क्या मरी नहीं है? वो क्या हुआ उनका? बताइए आप। ये संविधान है हमारा। इसी संविधान में किसी बड़े नेता को आज तक सजा हुई हो, किसी बड़े अधिकारी को आज तक सजा हुई हो, और जहां तक अभिव्यक्ति की आजादी की बात है, देखिए आपको बताता हूं, आप राहुल गांधी की बुराई कर लीजिए, आप मोदी की बुराई कर लीजिए, आप अमित शाह की बुराई कर लीजिए, आप राष्ट्रपति महोदय की बुराई कर लीजिए, वो आपको जानते ही नहीं, प्याओ प्याओ करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने ग्राम प्रधान की बुराई करके देख लो, अपने एमएलए की बुराई करके देख लो, आपकी आजादी की अभिव्यक्ति की क्या दायरा है, आपको 2 घंटे में समझा देंगे उनके समर्थक। ये आपका ये अभिव्यक्ति की आजादी है। रही तीसरी बात, हमारे वकील साहब कह रहे थे, वकील जो बीएनएस में जो पुलिस राज बना दिया गया है, ये बताएंगे वकील साहब आपको, ये बनाया गया बीएनएस के अंदर कि थाने के अंदर से पुलिस वाले गवाही थाने के अंदर से बैठ करके देंगे, उनको कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है। अब थाने के अंदर से पुलिस वाले गवाही कैसे देंगे? और आम आदमी जो थाने में घुसने की हिम्मत नहीं करता, उसमें वो कैसे इंसाफ ले लेगा? पुलिस वाले से कैसे जज पूछ लेंगे, कैसे वकील पूछ लेंगे? तो ये हमारा संविधान है। तो बहुत हम बधाई देते हैं इस संविधान के तहत। इसी संविधान के तहत हमारे यहाँ घोटाले हुए हैं, उनमें से किसको सजा हुई आप बता दीजिए। संविधान 3 चीजों की गारंटी देता है, समान शिक्षा, समान जीवन, समान रहन सहन। समान शिक्षा आप बता दीजिए, भारत सरकार का अपना आंकड़ा है गरीबी रेखा का, उस गरीबी रेखा में जो भारत सरकार के अपने सरकारी इंस्टीट्यूट है, उसमें कौन सी फीस में बच्चा अफोर्ड कर सकता है? चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे सामान्य शिक्षा हो, आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप बता दीजिए, बाकी तो बात छोड़ दीजिए। आप समान जो डिग्निटी से जीवन जीने का अधिकार है। आपको मैं बताऊं, जो बुखार, जो डेंगू, जो छोटे मोटे बुखार होते हैं, उसमें सरकारी हॉस्पिटल तो छोड़ दिए, प्राइवेट हॉस्पिटल तक की हालत ये हो गई। अगर आपकी इनकम है महीने की लाख रुपए तो आप इलाज करा पाओगे, नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा भी नहीं पाओगे। ये वो सारी चीजें। देखिए कानूनी जो किताबी बातें एक अलग है, जमीनी हकीकत कुछ और है। जो हमने अपने आपके चैनल की शुरुआत में जो मुख्यमंत्रियों की बाइट ली है, उन्होंने संविधान की शपथ लेके बने, उनका संविधान की तारीफ करना फर्ज बनता है। लेकिन आप यही बाइट अगर सड़क पे चलते हुए रिक्शा वाले से लेंगे, थाने से निकलते किसी आदमी से लेंगे, जो कोर्ट कचहरी में आगे लेंगे, तो आप बिल्कुल इसका दूसरा रूप पाएंगे। हमारे यहाँ आपको बताऊं, जो बड़े बड़े जो जज साहब, वकील साहब बैठेंगे, आप किसी देश के हाईकोर्ट में, किसी देश के हाईकोर्ट छोड़ सुप्रीम कोर्ट तो चलो हमारे एक ही है, सामान्य वकील केस फाइल नहीं कर सकता। वहां रजिस्ट्रार तय करता है कौन सा वकील आ रहा है, कितना बड़ा नाम है। आप अदरवाइज आपका 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल भर हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में लगे आपका केस लगा रहेगा, वहां से नहीं आगे बढ़ेगा आपका। ये आप न्याय देते हो। देश के अंदर 40% जो कैदी हैं वो ऐसे हैं जिनके अंदर 5-10 हजार रुपए नहीं होने की वजह से उनकी जमानतें नहीं हुई हैं। और इस देश के अंदर ऐसे भी लोग हैं कि जिनके अंदर 2 घंटे के अंदर जमानत करा दी जाती है। तो ये समान न्याय तो नहीं लग रहा मेरे हिसाब से, मेरी बुद्धि के हिसाब से तो नहीं है, बाकी मैं कह नहीं सकता। इस देश में आज तक एक भी गरीब आदमी अच्छे आचरण की वजह से कोर्ट मतलब जेल से छूटा हो तो बता दीजिए। इसी कानून के तहत जिसने जेसिका लाल का मर्डर किया था, कन्विक्टेड आदमी, अच्छे आचरण के चलते पहले खुली जेल में रखा गया, फिर उसको जेल से छोड़ा गया। आज देश का टॉप शराब का ब्रांड वो चलाता है। ये हमारा कानून है। तो बाकी चीजें आप क्या करेंगे? जो मैंने बताई, ना समान शिक्षा है, ना समान जीने का अधिकार है, ना समान जीने की जो अपॉर्चुनिटी है। आप एक बच्चे को जो है इसमें बिरला स्कूल में पढ़ाएंगे और एक बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, तो उनकी समानता कहां से लाएंगे आप? उन्हें कौन सा जीवन जीने का अधिकार आप समान दे देंगे? तो हकीकत तो यही है। बाकी संविधान दिवस की सबको बधाइयां। और बाकी जो मैंने अभिव्यक्ति की आई है, जरूर मैं इसको एक बार कहूंगा, अपने हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, इसको ट्राई करके देखें। मोदी राहुल की बुराई करना बहुत आसान है।
अपने पार्षद की, अपने एक बार विधायक की और एक बार अपने प्रधान की बुराई करके देख लो, आपकी अभिव्यक्ति का दायरा समझ में आ जाएगा। जी मुझे ऐसा लगता है आपको सुनने के बाद अरविंद जी, हेमंत जी ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी रखी, पवन जी ने भी अपनी बहुत सारी बातों से क्लियरिटी दी, राजनीतिक रूप से कोई टिप्पणी की जरूरत थी भी नहीं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार जो जर्नलिस्ट होता है ना, जो बोल ही देता है, अब जिसको जो लग रहा है, ये आप साबित कर रहे हैं कि आपके पास आजादी है, आप जर्नलिस्ट हैं और आपके पास आजादी है हर वो चीज रखने की जो सही है या गलत है, तो ये भी आजादी मिली हुई है, इसलिए हम कह रहे हैं, इतनी बात कर रहे हैं। और मैंने कहा हर पॉइंट पे बात होगा, मैं मानती हूँ। इसमें फर्क आ गया है, इसमें ही फर्क आ गया। अगर मैं इसी आजादी को जैसे बीएनएस है, अगर मैं इसको मोदी से जोड़ दूंगा, अमित शाह से जोड़ दूंगा, अभी बीजेपी वाले कहेंगे कि भाई ये तो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। अगर मैं जो एजुकेशन सिस्टम का जो कबाड़ा हुआ है, इसको अगर मैं कांग्रेस जोड़ दूंगा, कांग्रेस वाले कहेंगे बीजेपी से जुड़ा हुआ है। भी एक तो समस्या की आजादी भी सीमित, दायरे सीमित हो गए हैं। नहीं, पर एक बात बहुत अच्छी है, हर पहलू पर बात करना जरूरी होता है। ये यदि वाकई में एक चीज है, मैं अजय पाठक जी थोड़ा सा मैं अरविंद जी की बातों को आगे बढ़ाऊंगी। ऐसा मुझे अरविंद जी की बातों से लगा कि कागजों में है हमारा संविधान, असल में धरातल पर देखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसका सॉल्यूशन होना चाहिए। राखी जी, आपको और आपके सभी व्यूअर्स को, आपके पैनलिस्टों को मेरा सादर नमन है। आज संविधान दिवस के अवसर पे जो एक शानदार चर्चा हो रही है, इसमें सबके अपने अपने विचार हैं। यही तो संविधान का मूल विचार है कि जो सभी लोग स्वतंत्र हैं, सभी लोग अपनी बात कहने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे स्वतंत्र है। वो अलग बात है। देखिए, जैसा उन्होंने बताया कि अभी गांव में किसी को बोल दीजिए या विधायक को बोल दीजिए, भाई एक दूसरे के खिलाफ सब लोग चुनाव लड़ते हैं और सब लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते ही हैं और बोलते ही रहेंगे। ये संविधान ने सबको अधिकार दिया है, ये आपकी स्वतंत्रता है, आपकी व्यक्तिगत कुछ पीड़ाएं हो सकती है, समाज है, समाज में तमाम तरह की चीजें इस समाज के अंदर है। बहरहाल आज चर्चा संविधान पे है। देखिए, संविधान हमारा बहुत ही खूबसूरत है और संविधान सदैव खूबसूरत रहेगा। सबसे जो बड़ी चीज है हमारे संविधान के अंदर कि हमारा संविधान जीवित संविधान है, उसमें संशोधन होते हैं समय समय पे। जिन चीजों को महसूस होता है उसको हम एडाप्ट करते हैं, ले आते हैं। अगर हम अपने आप को एडाप्ट करते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं, उसी प्रकार से समाज में जो जरूरतें आती है उसको हम एडॉप्ट करते हैं। जैसे अभी आपकी रिपोर्ट में बताया गया है कि 1991 में पहला संविधान संशोधन हुआ, अब तक 100 से ज्यादा बार संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो ये तो खूबसूरती है संविधान की। बाबा साहेब ने और उनकी जो 284 लोग उस संविधान सभा में थे, उन लोगों ने इतना खूबसूरत संविधान बनाया। बहुत देशों के संविधान तो ऐसे हैं जिसमें हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज है। इसलिए आज वहां देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। दुनिया में जीने के लिए सभी चीजों की आवश्यकता है, लेकिन किस प्रकार से आम लोगों की जिंदगी को संविधान अच्छा बना रहा है वो भी हमारी देखने की जिम्मेदारी है। कुछ चीजें सब में रहती है, इसीलिए उसमें ये चीजें दी गई है कि हम उसको उस संविधान में संशोधन कर सकते हैं। उस संविधान में संशोधन करके हम आगे बढ़ सकते हैं, पीछे की चीजों को छोड़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ निगेटिव चीजें गिना देने से चीजें तो चलती नहीं है। अब संविधान एक ऐसा हमारे पास धर्म ग्रंथ कह लीजिए या इस देश की आत्मा कह लीजिए या इस देश की मूल आत्मा कह लीजिए, वो सब चीजें संविधान से ही आती है। संविधान नहीं होता तो आज नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं होता, संविधान नहीं होता तो हमारे आप जैसे लोग बैठ के टीवी पे बातें नहीं कर पाते, संविधान नहीं होता तो आम लोगों के घर से IAS IPS नहीं निकलते, डॉक्टर नहीं निकलते, संविधान नहीं होता तो लोगों को आरक्षण नहीं मिलता, संविधान नहीं होता तो लोग आज इस हर जगह जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो नहीं पूछ पाते। कहाँ प्रश्न पूछ पाते थे? प्रश्न पूछने पे तो फांसी पे लटका दिया जाता था। आज के पहले की जब संविधान हमारे पास नहीं था तो देखिए ना, हमारे लाखों लोगों ने प्रश्न पूछने पे ही, आंदोलन करने पे ही तो फांसियों पे फांसी पे लटका दिए गए। ये संविधान बाबा साहब ने जो दिया है इस देश की आत्मा है और निश्चित तौर पे इस देश में संविधान लागू है पूरी तरह से और संविधान के अनुसार ही हमारी सरकारें चलती हैं, हमारा देश चलता है, हमारे
लोग चलते हैं। वो ठीक है कि इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ चीजें सबके मन में है, वो तो होती रहेगी। लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये मेरा मानना है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, दुनिया का सबसे बेस्ट संविधान है। और हमारी सरकार या पूर्वोत्तर सरकारें, देखिए गलती सही सबसे होती रहती है, लेकिन पूर्वोत्तर की सरकारें भी, जिसको आप जो कहना हो, हम आपसी तू मैं से बाहर निकल करके आज का जो समय है, आज का जो दिन है, ये बाबा साहेब के बनाए हुए या जिन लोगों ने इस संविधान की रचना की है, उन सभी के प्रति कृतज्ञ होने का दिन है। और ये संविधान हमारे लिए खूबसूरत है। राखी जी बिल्कुल ठीक है। मुन्ना जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। चलिए, संविधान पर आपकी भी प्रतिक्रिया। आज संविधान दिवस है, सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, क्या कहेंगे? पहली बात तो आप सभी को, आपके दर्शकों को, बैठे हुए जितने भी हमारे मित्र हैं, सभी को संविधान दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी बार बार संविधान की बात करते हैं, इससे ये पता लगता है कि संविधान हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, निभाता रहेगा। आज इसी संविधान की वजह से राजा हो या रंग हो, राम हो या रहीम हो, सभी को एक लाइन में खड़ा होना पड़ता है, चाहे वोट का मसला हो, कोई भी ABCD मसले से। तो हम सभी की जिम्मेदारी है कि उन संविधान को बचा करके चले। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, संविधान की बहुत बातें करते हैं, लेकिन उसी संविधान पे आज चोट हो रहा है, उसी संविधान को आज कुचला जा रहा है, उसी संविधान को नैतिक तौर पे जो होना चाहिए वहां नहीं रहने की बात इनके सांसद करते हैं। आपने सुना होगा 2024 के चुनाव में कहा करते थे कि 400 अगर सीट हुई भारतीय जनता पार्टी की तो हम संविधान बदल देंगे। संविधान के लिए बड़ी बड़ी बातें करना। दूसरी बात, संविधान के दायरे में एक बातें और आता है कि अगर कोई देश का वासी, कोई एक देश समुदाय के लोग, कोई जाति विशेष के लोग पे अगर कोई आक्रमण कर रहा है, कोई भी व्यक्ति, और संविधान के तहत उसे जो सजा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो वो भी एक संविधान का अपमान ही है। अगर संविधान को देखते हुए अगर कोई नेता, कोई मंत्री, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर कोई कार्य नहीं कर रहा है, वो भी एक संविधान का अपमान ही है। तो हम सबको चाहिए कि संविधान का मान सम्मान रखना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए, और संविधान के तहत ही देश को चलना चाहिए। आज यही लोग है, कुछ लोग हैं, आज तो राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो संविधान का विरोध किए थे, खुल करके विरोध किए थे, संविधान के पन्नों को जलाया था, क्योंकि वो संविधान मानने वाले लोग नहीं थे। लेकिन कारणवश जो हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी के मेहनत से, उनके मैं समझूं कामयाबी है कि आज लोग कम से कम संविधान की बात करते हैं। आज संविधान के लिए उन्होंने आज 10 बातें कही जो बहुत अच्छी लगी। मैं समझता हूँ इसी तरह संविधान की बातें होनी चाहिए। संविधान एक अपना ऐसा एक अंग है, जैसे एक आपके जिस्म में मैं बता दूं तो रीढ़ की हड्डी के तरह है वो, बिल्कुल। अगर वो ना हो तो फिर आदमी किसी काम का नहीं होता। इसी तरह ऐसा ही है कि देश के अंदर अगर संविधान ना हो तो देश भी इसी तरह होगा, देश फिर चल नहीं सकता। देश में अलग अलग कानूनें लग जाएंगे, देश में लोग अलग अलग अपने तरीके से फिर जीने लगेंगे, अपराधें अपने तरीके से बढ़ जाएंगी, अपराध पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो संविधान एक बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है देश में, देश के विकास के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, क्राइम के लिए, देश को शांत बनाने के लिए, नेताओं के शपथ के लिए, नेताओं को रूल रेगुलेशन पे चलने के लिए संविधान का एक अपना मायने है। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। और मैं चाहती हूँ एक और मेरा मूल प्रश्न है, क्योंकि समय बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। अभी तक हम बात कर रहे थे अपने संविधान पर, उसके अधिकारों पर, सबकी प्रतिक्रिया आ गई। एक मूल प्रश्न है और वो ये है कि अब तक कितना बदलाव हुआ। ये बात सच है कि जो अधिकार हमें दिए गए हैं, जो बातें हमारे संविधान में लिखी गई हैं, वो असल में धरातल पर कितनी सटीक हैं, जैसे कि अरविंद खोखर जी कह रहे थे। और वाकई में यदि कहीं कोई कमी है, कोई बात है, तो हम उसके लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं। उसके लिए कौन उसको प्रॉपर तरीके से देखेगा, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये भी हमें एक्सेप्ट करना होगा। हेमंत जी, आपसे शुरू करती हूँ। राखी जी, देखिए अभी तक कंटिन्यूसली अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत से अमेंडमेंट हो चुके हैं। 106 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बड़े बड़े जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके अंदर देश का जो 42वां संशोधन है 1976 के अंदर हुआ था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ था, क्योंकि उसके अंदर 2 वर्ड्स को इंक्लूड किया गया था, जिसमें सोशल और सेक्युलर, इन 2 वर्ड्स को लिया गया था। पर मेरा पर्सनली ऑब्जर्वेशन और पर्सनली ऐसा मानना है कि भारत में सोशलिज्म या सेक्युलर जैसे वर्ड्स को
कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीड करने की नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि भारत प्राचीन काल से, और जब से भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब से भारत मौलिक अपने अधिकारों के तहत इन दोनों ही वर्ड्स की जो परिकल्पना है उसको कंप्लीट करता आया है। तो वी आर ऑलवेज सोशल, वी आर ऑलवेज सेक्युलर। हमने सब धर्मों की समान रूप से, इक्वल रूप से उनको माना है, उनको रेस्पेक्ट दी है। उसके बाद में जो एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था जिसके अंदर देश का 73वां संशोधन हुआ था, जिसमें पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, वो बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट रखता है। और समाज के तौर पे जितना पुरुष प्रधान समाज हमारा रहा है, उतनी ही अहमियत हमारे समाज के अंदर महिलाओं की भी रही है, जिसको 106वें संशोधन के तहत लोकसभा के अंदर उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सीटों को फिक्स किया गया था, वो हमारा ये 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं। बाकी तो अमेंडमेंट्स होते रहते हैं और होते रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जैसा मैंने पहले भी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स की नेसेसिटी के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशन देश के नागरिकों के लिए। तो जब जब देश के नागरिकों को आवश्यकता महसूस होगी तब तब सरकार, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज, पार्लियामेंट, देश का सुप्रीम कोर्ट हमेशा आगे आता रहा है और इन चीज़ों के अंदर अमेंडमेंट की जहाँ जहाँ आवश्यकता महसूस होती है वहाँ वहाँ अमेंडमेंट होते रहे हैं। अब रही बात मेरे एक भाई अरविंद जी अभी ने थोड़ा सा वो कंप्लेनिंग उनका नेचर मुझे दिखा, तो ऐसी कोई बात नहीं है अरविंद जी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में बड़ा सशक्त है और हम दूसरे से नहीं शुरुआत कर सकते, हम सबसे पहले अपने आप से, स्वयं से शुरुआत कर सकते हैं। मैं दूसरों के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, मैं अपने आप के लिए बोलता हूं कि मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट में क्या है क्या नहीं है और कितनी प्रॉब्लम्स होती है रिट पिटिशंस को दायर करने में या कोई भी पिटिशन को दायर करने में। बट मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि अगर आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड कराना होगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। इवन दिल्ली स्टेट का लीगल एड काउंसिल होने के नाते मुझे याद आता है कि मैंने 150 से ज्यादा प्रिजनर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट बेल एप्लीकेशंस फाइल की थी और उसके लिए मैंने 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया था। मेरे को इंस्ट्रक्शंस आए थे कि आप इस तरीके, और आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर भी मैंने तकरीबन 284 समय कम है मेरे पास, मैं चाहती हूँ सभी लोगों की जल्दी जल्दी से प्रतिक्रिया आ जाए। अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। हाँ, देखिए, मैं हेमंत जी से पूछना चाहता कि मैं तो पहले कहा था कि मेरी बुद्धि इतनी है नहीं, लेकिन मैं हेमंत जी सिर्फ एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। जो बीएनएससी संविधान के तहत हुआ है उसके अंदर जो पुलिस को जो ताकत दी गई है रिमांड को लेकर के, वो मतलब कि उसके अंदर आम आदमी कितना झेल पाएगा। और जहां तक लीगल काउंसिल की बात, 150 आदमी को उन्होंने 14 लाख प्रिजनर है राखी जी देश भर में, जो सिर्फ अपने जमानत के कागज पूरा, उनको वो रूल और जमानत के काबिल है, वो उसके लिए वकील भी जरूरत नहीं है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है और जेल नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी बात हेमंत जी, आप दिल्ली के लीगल एड काउंसिल रहे हैं, आपके इसी दिल्ली में जो है नजदीक में निठारी कांड हुआ था। मैं एक एग्जांपल तो मैं 1000 दे दूंगा आपको, आपने 150 छुड़वाए, मैं 1000 एग्जांपल दे दूंगा आपको उसी तिहाड़ के जिसके आपने छुड़वाए हैं। वो मैं पूछ रहा हूँ 18 बच्चों की हत्या हुई थी या नहीं हुई थी? 18 बच्चे इस देश में पैदा ही नहीं हुई क्या? वो कि उनके जो दोनों मुजरिमों को सुप्रीम कोर्ट तक से छूट मिल गई है, उनके मुजरिम है कहाँ? आप उस जजमेंट को अगर डिटेल जजमेंट पढ़ोगे तो उसके अंदर पुलिस ने शुरुआती तौर पर सबूतों का उसमें अभाव रखा है और हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाए पर एक निर्दोष को इसमें सजा नहीं होनी चाहिए। हेमंत जी, मैं आपसे मैं कह रहा हूँ कि वो रिपोर्ट उन 18 बच्चों के माँ बाप को पढ़वाएंगे आप? वो जो रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है वो 18 बच्चों के माँ बाप को पढ़वा के आप कहते हैं कि हेमंत जी, अरविंद जी, ठीक है, वो उसमें पुलिस रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि कोई बात नहीं, एक बात तो स्पष्ट हो गई, सबके अपने अपने मत हैं। नहीं, राखी जी, मेरी एक दूसरी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात बोलिए जल्दी से। समान शिक्षा का अधिकार जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, समान शिक्षा का अधिकार जो भारत सरकार का अपना आंकड़ा है। ठीक है हेमंत जी, प्लीज एक सेकंड रुकिए। आज मुझे बता दीजिए कोई सा भी सरकारी इंस्टीट्यूट, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, डिग्री का, उसमें कौन सी फीस ऐसी है कि जो एक आम आदमी, मतलब गरीबी रेखा तो छोड़ दीजिए, मध्यम वर्ग का बच्चा भी अफोर्ड कर सकता है? आप बताइए कौन सा कहां से समान शिक्षा अधिकार? Why are you going in private institution? There are हेमंत जी, अपनी सरकारी लिस्ट बताइए ना। अरे आप सरकारी आईआईटी की फीस बता दीजिए ना। चलिए ठीक है, देखिए ठीक है, मैं वापस आऊंगी, समय बचेगा तो प्लीज लंबी चर्चा हो जाएगी, बाकी लोगों की प्रतिक्रिया आ जाए। मैं आ रही हूँ, बिल्कुल। आप लोग देखिए, एक के पास सवाल है, दूसरे के पास जवाब है। मैं आऊंगी वापस से, 1 मिनट रुकेगा। जवाब कहाँ मिल रहा है? सरकारी इंस्टीट्यूटों की लिस्ट बताइए मुझे। अरविंद जी नमस्कार, मैं आपसे निवेदन ये करना चाह रहा हूँ कि बात आज संविधान की हो रही है, संविधान दिवस की हो रही है, डॉक्यूमेंट के बारे में बात हम कर रहे हैं। उसके एग्जीक्यूशन में, इम्प्लीमेंटेशन में कुछ कमी बेशियां हो सकती हैं, फैलेसीज हो सकती हैं, उसकी चर्चा अलग से कर सकते हैं हम।
और वो आज विषय नहीं है। वो डॉक्यूमेंट हमारा कितना सुंदर है, कितना सशक्त डॉक्यूमेंट है, हमें इस पे चर्चा करनी है। एक बात और जो अभी बात चल रही थी कि इसमें संशोधन 106 संशोधन हुए हैं। देखिए हमारा संविधान इस मामले में जो लचीलापन उसके अंदर है और एक प्रावधान है उसके अंदर कि हम अमेंड करते रह सकते हैं। देश की मेजॉरिटी माने देश की जनता संविधान में संशोधन कर सकती है। ये संशोधन देश काल परिस्थिति के अनुरूप समय समय पर होते रहेंगे, होते रहना चाहिए, देश की आवश्यकता के अनुरूप होते रहना चाहिए। लेकिन मैं आखिरी बात यहां कहना चाहता हूं जो हेमंत जी ने कही थी, आई वांट टू सब्सक्राइब टू दैट, कि संविधान देश की रीढ़ की हड्डी है, इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अभी अजय पाठक जी ने भी यही बात कही और मुझे बहुत अच्छी लगी कि देश की रीढ़ की हड्डी है जिससे पूरा देश संचालित होता है, गवर्न होता है। लेकिन जो प्रियम्बल है वो उसकी आत्मा है और आत्मा के साथ छेड़छाड़ बिना जनमत संग्रह के नहीं हो सकती, जो की गई है। ठीक है अजय जी, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। सर मुझे तो ऐसा लगता है संविधान पर बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हर पहलू से प्रतिक्रिया आ रही है, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगा पिछले कुछ टाइम से इसको देखते हुए कि राजनीतिकरण बहुत हुआ, राजनीतिक रूप से बयानबाजी पक्ष विपक्ष की तरफ से ऐसी आई जो अच्छी नहीं थी, जो कहीं ना कहीं खुद हमारे अपने ही संविधान पर सवाल खड़ा करती है। ये माननीय जो है, जो इसी संविधान से बने हैं, इसका ख्याल उनको रखना चाहिए। नहीं देखिए, तो सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि संविधान के अनुरूप जो लोग चुन करके गए हैं लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में, उनको उसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अपने हित के अनुसार सब चीजें करते हैं, कुछ लोगों को पार्टी हित संविधान से ऊपर लगता है, तो वो बातें वो करते रहेंगे और जनता उसका बखूबी जवाब भी देती है। आप ये मत समझिए राखी जी कि जनता चीजों को नहीं समझती है। आप जब रोज एक लाल किताब लेकर के निकलेंगे, आपको उसका प्रियम्बल भी नहीं पता, आप एक पन्ना बिना देखे पढ़ नहीं सकते। जो लोग संविधान बचाने की बात करते हैं उनको एक पन्ना वो पढ़ नहीं सकते और रोज वो संविधान की किताबें लेके निकलेंगे, तो जनता जानती है, जनता उसका बखूबी जवाब देती है। इसीलिए वो बार बार इस तरह की चीजों में फ्रस्ट्रेशन में कहते हैं, तो इससे हमको उसके लिए कुछ भी कहना नहीं है। तो सब लोग स्वतंत्र हैं, संविधान ये अधिकार देता है स्वतंत्रता का, आप वो करते रहिए, जनता आपको जवाब देती रहेगी। 95 चुनाव में दिया, 100 चुनाव में देगी, आगे और अजय जी रोकूंगी क्योंकि समय बहुत हो गया है। मुन्ना जी प्लीज जल्दी से अपनी बात रखिएगा। जनता ने किसको जवाब दिया ये देश ने देखा। एक अपाहिज सरकार बनाने का काम जनता ने किया। जिस जनता के दिमाग में संविधान को बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने रखा था, उन्हीं वजहों से भारतीय जनता पार्टी को अपाहिज सरकार बनानी पड़ी। बता दीजिए राखी जी, एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगा। सुधरेंगे, मैंने पहले ही कह दिया था, सबसे ज्यादा राजनीतिकरण संविधान का हो गया है, कुछ नहीं होगा। हाँ अरविंद जी बोल लीजिए। देखिए राखी जी, मैं एक चीज कहता हूं, देखिए नेता कैसे जब अपना फायदा होता है कैसे एक हो जाते हैं। संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। 2 संशोधन मतलब ये हुए जो आम आदमी के हित की सबसे बड़ा एक कानून था, इसके अंदर संपत्ति का अधिकार, सारे नेता मिलकर इकट्ठे हो गए, संविधान से हटवा दिया। दूसरा जो था, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मान लो, जो यूनिवर्सिटी को जो अप्रूवल वाला संविधान संशोधन था, सारे नेता इकट्ठे होकर उसको अप्रूवल दे दिया, सारे नेताओं की यूनिवर्सिटियां चल रही है। तो देश की जनता को यह समझना होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि बड़े लोगों के लिए संविधान इससे ज्यादा अच्छा संविधान हो नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन आम आदमी के लिए संविधान भगवान की तरह है, उसको अपने अधिकार पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत भी रखने पड़ेंगे, कर्मकांड भी करने पड़ेंगे। चलिए अरविंद जी, क्योंकि समय की सीमा है, समय बहुत हो गया, मैं रोकूंगी। फिलहाल इस चर्चा को भी रोकना पड़ेगा क्योंकि संविधान पर तो चर्चा चलती रहेगी, समय की सीमा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बात संविधान की होती है। देखिए संविधान को जितना बनाने में समय लिखा और जितना लिखने में समय लगा, उसको हम महज 1 घंटे में नहीं समेट सकते। बात इस बात की थी कि संविधान दिवस पर आप क्या सोचते हैं। सबकी मिलीजुली प्रतिक्रिया थी, लेकिन हमें उसकी खूबसूरती को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें जो अपने मौलिक अधिकार मिले हैं, हम उसके तहत अपनी चीज़ों को रख पा रहे हैं। उसमें जितने संशोधन हुए हैं वो समय समय पर क्यों हुए हैं, कुछ अच्छा करने के लिए हुए हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। हाँ, एक बात बिल्कुल सत्य है कि संविधान को लेकर ये जो छींटाकशी और थोड़ी सी नाराजगी और ये जो सवाल उठ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीतिकरण का हिस्सा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।